प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 5 का, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है यूनिट 2 में अपना एक लेक्चर जो है और एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो है हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने एंड किया है, उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आज हम अपने लेक्चर में उन क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करने के लिए निकालें अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 32। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर पेज नंबर 31 देखेंगे तो हम अपने इस अलाइस इन वंडरलैंड वाले चैप्टर को एंड कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 31 पे, और हमने इस पेज से रिलेटेड जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम अपने इस चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस और कुछ एक्टिविटीज़, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपनी कॉपीज़ भी निकाल लें। और रीडिंग इस वन के क्वेश्चन नंबर 2 हमने जहाँ तक कर लिए थे, आगे से ही क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, अलाइस इन वंडरलैंड। ठीक है, यहाँ हमने अपने चैप्टर का नाम लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे रीडिंग इस वन का। वेयर डिड द रैबिट गो। ठीक है, सवाल है हमारे पास, वेयर डिड द रैबिट गो, वो रैबिट जो है वो कहाँ जा रहा था। तो इस जो है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि रैबिट जो है, अलाइस ने जो है एक रैबिट देखा था, एक इस तरह का रैबिट जो बातें करता था। ठीक है, और उसने वेस्ट कोट और जो है ब्लू कलर का कोट भी पहना हुआ था, और उसके पास एक पॉकेट वॉच भी थी। तो अब जो है अलाइस ने एक रैबिट देखा था, और अब वो रैबिट जो है वो कहाँ जा रहा था, वंडरलैंड के करीब जा रहा था। ठीक है, तो चलें इसका आंसर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट वो कहाँ जा रहा था, रैबिट वंडरलैंड के करीब जा रहा था। ठीक है, उसी हैरत ज़दा जगह के करीब जा रहा था जहाँ से वो आया था। ठीक है, तो चलें इसका आंसर लिखते हैं, रैबिट वाज गोइंग टू द वंडरलैंड। ठीक है, रैबिट वाज गोइंग टू द वंडरलैंड, रैबिट जो है वो वंडरलैंड के करीब जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन रह जाए वो इस वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड, नंबर 4 क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड। ठीक है, अलाइस जो है उस वंडरलैंड के करीब कैसे पहुंची थी, तो आपको ये बताना है। ठीक है, चलें इसको लिखना शुरू करते हैं। अलाइस फॉलोड द टॉकिंग रैबिट, अलाइस ने जो है वो फॉलो किया था उस बोलने वाले रैबिट को, एंड जंप into the hole। ठीक है,
अलाइस ने जो है उस बोलने वाले रैबिट को फॉलो किया था और होल के अंदर जंप लगा ली थी, ठीक है। व्हेन दे स्टूड अप, व्हेन शी आएगा यहाँ पे, व्हेन शी स्टूड अप, ठीक है। जब वो उठी थी तो वो कहाँ पहुँची हुई थी, वंडरलैंड के करीब पहुँची हुई थी, ठीक है। शी रीच्ड वंडरलैंड, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड, किस तरह से जो है कैसे अलाइस वंडरलैंड पहुंची थी। अलाइस फॉलोड द टॉकिंग रैबिट, अलाइस ने जो है वो बोलने वाले रैबिट को फॉलो किया था। एंड जंप इनटू द होल, और उसके बाद जंप लगा दी थी होल के अंदर, ठीक है। व्हेन शी स्टूड अप, जब वो खड़ी हुई, ठीक है। शी रीच्ड वंडरलैंड, और वो कहाँ पहुँची हुई थी, वंडरलैंड के करीब पहुँची हुई थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड अलाइस सी। तो इस चैप्टर के अंदर अलाइस ने क्या क्या स्ट्रेंज थिंग्स देखी हैं, क्या क्या अजीब चीज़ें अलाइस ने जो है वो देखी हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सारी चीज़ों का एक साथ हम मिलाप करके सब चीज़ों को एक साथ लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स दैट डिड अलाइस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड अलाइस सी, ठीक है। क्या अजीब चीज़ें थी जो अलाइस ने देखी थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसने स्ट्रेंज चीज़ें जो है वो क्या क्या देखी थी, एक टॉकिंग रैबिट देखा था, एक बात करता हुआ रैबिट देखा था, और इसके अलावा एक स्ट्रेंज सा वंडरलैंड देखा था जो कि होल के अंदर था, ठीक है। चलें इसके बारे में लिखते हैं। अलाइस सॉ a talking rabbit and a strange wonderland into the hole, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स दैट अलाइस सी, कौन सी वो अजीब चीज़ें थी जो अलाइस ने देखी थी। अलाइस सॉ अ टॉकिंग रैबिट, अलाइस ने जो है एक बोलने वाला रैबिट देखा था। एंड अ स्ट्रेंज वंडरलैंड, और एक अजीब सा वंडरलैंड देखा था, खूबसूरत सी जगह देखी थी, इनटू द होल, होल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइस सॉ, ठीक है। आपको अपने लफ्ज़ों में बताना है उस गार्डन के बारे में जो अलाइस ने देखा था, ठीक है। तो अलाइस ने किस तरह का गार्डन देखा था, बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा था अलाइस ने, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो फ्लावर्स लगे हुए थे, खिलते हुए खूबसूरत फ्लावर्स थे, और एक फवारा था, ठीक है, फाउंटेन था जो कि बहुत ज़्यादा लवली लग रहा था वहाँ गार्डन में दिखता हुआ, ठीक है। तो अलाइस ने इस छोटी सी विंडो से इस खूबसूरत से वंडरलैंड का नज़ारा किया था। तो इस गार्डन के बारे में आप लोगों ने अपने वर्ड्स में बताना है। अगर आप लोग चाहें तो जो आंसर मैं लिख रही हूँ वो ना लिखकर अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें सबसे पहले सवाल उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स
द गार्डन दैट एलाइस सॉ। ठीक है, आपको अपने लफ्ज़ों में उस गार्डन के बारे में बताना है जो एलाइस ने देखा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलें उस गार्डन के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल। गार्डन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ठीक है, गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज़ वेरी लवली फाउंटेन, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा एक फवारा था। ठीक है, एक हमने ये बात ये लिखी। एंड ब्राइट फ्लावर्स, and bright flowers that she had ever seen। ठीक है, तो चलें इसको एक मरतबा पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलाइस सॉ। आपने अपने लफ्ज़ों में उस गार्डन के बारे में बताना है जो एलाइस ने देखा था। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग ये आंसर ना लिख के अपनी वर्डिंग में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरा ही वाला आंसर लिख सकते हैं। गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। इट हैज़ वेरी लवली फाउंटेन, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक फवारा था। एंड ब्राइट फ्लावर्स दैट शी हैड एवर सीन, और चमकते हुए फूल थे जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखे थे एलाइस ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ड्रॉ अ गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, अपने ख्वाबों का गार्डन, अपने ख्वाबों का बाग जो बहुत ही खूबसूरत होगा। आप लोगों ने अपने ख्वाब में कभी कोई गार्डन देखा है तो अपने ख्वाबों का खूबसूरत सा बाग आप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका सवाल मैं यहाँ उतार देती हूँ, आप लोगों ने अभी ड्रॉ करना है ये गार्डन। ठीक है, draw the garden of your dreams। ठीक है, अपने ख्वाबों का गार्डन यहाँ ड्रॉ कीजिए। तो चलें जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ और आप लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और गार्डन ड्रॉ करें। जी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज करके उम्मीद है सारे बच्चों ने गार्डन ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपनी होमवर्क की जानिब। होमवर्क में आप लोगों ने यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पे टिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी सही आंसर पे जो है आप लोगों ने टिक लगाना है। तो ये वाला काम आप लोग अपने होमवर्क में घर पे बैठ के करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में। तो टिक लगाने में मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। द रैबिट हैड, पहला यहाँ पे हमारे पास चूज़ द राइट आंसर है। द रैबिट हैड, रैबिट की जो है वो क्या थी, वाइट आइज़, सफ़ेद कलर की आइज़ थी। ठीक है, या बिग आइज़, बड़ी बड़ी आइज़ थी, या फिर पिंक आइज़, पिंक कलर की आइज़ थी रैबिट। तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो अगर आप लोगों को जो है इस बारे में नहीं पता हो तो आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कि रैबिट की जो है वो पिंक कलर की आइज़ थी। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ टिक लगाएं, द रैबिट हैड पिंक आइज़। ठीक है, रैबिट की जो है वो पिंक कलर की आइज़ थी। इसके बाद दूसरा है हु वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, किसे जो है वो शदीद ख्वाहिश थी जानने की, उस रैबिट को जानने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा किसको थी? ठीक है, एलाइस को, द रैबिट यानी रैबिट को, या फिर चिल्ड्रन को, बच्चों को। किसे ख्वाहिश सबसे ज़्यादा थी कि वो इस रैबिट को जाने और इसके रैबिट के बारे में कुछ बातें जान लें? तो उसकी ख्वाहिश थी सबसे ज़्यादा जानने की एलाइस को। ठीक है,
अलाइस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, अलाइस को जो है वो शदीद ख्वाहिश थी कि वो उस रैबिट को जान ले। तो यहाँ पर आप लोगों ने टिक लगाना है अलाइस पे, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड है हमारे पास, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। रैबिट के साथ साथ कौन जो है वो अंदर डाउन और डाउन, अंदर ही अंदर जो है वो फेल होता ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था। कौन गिरती जा रही थी, बल्कि गिरता जा रहा था नहीं, जा रही थी। यहाँ पर एक गर्ल है जो अंदर जा रही थी होल के अंदर, ठीक है। वो कौन थी, रैबिट के साथ अलाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना है हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, अलाइस, ठीक है। तो जब आप लोग उसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अलाइस फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अलाइस जो है वो अंदर ही अंदर जाए जा रही थी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो टिक द राइट आंसर की मदद से ही इसकी एक छोटी सी समरी भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा द रैबिट हैड पिंक आइज, ये नंबर 1 लाइन हो गई हमारी समरी की, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अलाइस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, अलाइस जो है वो शदीद जानने की ख्वाहिशमंद थी। ये हो गई हमारे पास समरी नंबर 2 की लाइन, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी लाइन लिख सकते हैं अलाइस फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। इसके बाद अलाइस ने जो है जंप, होल के अंदर जंप लगाई और वो अंदर ही अंदर गिरने लगी थी, ठीक है। इस तरह से और भी आगे हमारे पास पेज पे कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर है जो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोग को आज का काम समझ में आया होगा। तो 3 MCQs जो है आप लोग अपनी कॉपी में फिल कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चे ये वाला काम कर लेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।